हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत जल्द बिगनर्स के लिए गिटार लेसन्स के वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूंगा। तो आज से मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूं। बिगनर्स के लिए गिटार लेसन्स के वीडियो ट्यूटोरियल आज से मैं पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। रेगुलर इंटरवल्स पे ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बेसिकली ये जो कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये एकदम बिगनर एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने जो सोच रहे हैं कि गिटार सीखे पर समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करें, ये उनके लिए है। इवन जिन्होंने अभी गिटार लिया भी नहीं होगा, ये वीडियो ट्यूटोरियल मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी आपने सोचा है कि मुझे गिटार सीखना है तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जितने भी ट्यूटोरियल के वीडियो लेसन्स ट्यूटोरियल के वीडियो मैं डालूं वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको देख के अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकिए। और अगर आप रेगुलर इसको फॉलो करेंगे मेरे वीडियोस को, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 2 दिन में या 2 हफ्तों में गिटार सीख जाएंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी चीज है बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और हार्ड प्रैक्टिस चाहिए। तो लेकिन ये है कि अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे मेरे वीडियोस को तो 6 महीने में ठीक ठाक गिटार बजाने लगेंगे। लेकिन फिर वही, जैसे कि मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी भी हो सकता है, और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद आप जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द गिटार, क्योंकि एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है मेरा। ये कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी पहले लेसन में हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को जानेंगे। हम लोग गिटार के इंट्रोडक्शन को पहले समझेंगे कि क्या है गिटार और उसके पार्ट्स क्या हैं। तो पहला हमारा ये लेसन है इंट्रोडक्शन टू द इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गिटार सभी ने देखा होगा, जो बजाता है या नहीं बजाता है सभी ने देखा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है गिटार। ये एक एकॉस्टिक गिटार है। एकॉस्टिक गिटार में साउंड उसमें सेल्फ अपने इंस्ट्रूमेंट से आती है, उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की या एम्पलीफायर की या स्पीकर्स की जरूरत नहीं होती है। कोई भी एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो ये एक एकॉस्टिक गिटार है। टाइप्स ऑफ गिटार भी मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको जान लें कि ये एक एकॉस्टिक गिटार है। इसमें ये साउंड बॉक्स है जिसमें से आवाज निकलती है, इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसी में और इसको बोलते हैं साउंड होल। ये जो आप होल देख रहे हैं इसको बोलते हैं साउंड होल। जब हम लोग, ये स्ट्रिंग्स हैं गिटार की, जब हम लोग स्ट्रिंग्स पे वाइब्रेट हिट करते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है वो इसी होल से अंदर जाकर के बाहर निकल के फैलता है, जिससे कि साउंड जनरेट होती है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गिटार का, क्योंकि अगर एकॉस्टिक गिटार का बेसिकली, क्योंकि अगर इसमें साउंड प्रॉपर नहीं निकलेगी तो म्यूजिक नहीं निकलेगा। फिर हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट्स पे। आप ये देख लीजिए, ये जो आप पतला सा डंडी की तरह देख रहे हैं ये फ्रेट बोर्ड है, इसको हम लोग फ्रेट बोर्ड बोलते हैं। ये जो बेसिकली ये फ्रेट्स हैं, ये जो मेटल्स की लाइन बनी हुई है, ये जो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये फ्रेट्स हैं। ये आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि जैसे पियानो में कीज होती है या हारमोनियम में जो उसकी कीज होती है, उसके जो बटन होते हैं जिसको दबा के हम लोग आवाज निकालते हैं, ये वही चीज है एग्जैक्टली। जैसे कि आप पियानो में बजाते हैं सा रे गा मा पा, तो इसमें भी उसी तरह से दबाने पे अलग अलग जगह पे नोट्स निकलते हैं। जैसे हारमोनियम की अगर एग्जांपल लें, हारमोनियम में एक हम लोग एयर पंप करते हैं, तो उसमें एयर से जो वैक्यूम क्रिएट होता है उससे आवाज जनरेट होती है। और इसमें हम लोग स्ट्रिंग को हिट करते हैं, उससे आवाज जनरेट होती है। और नोट्स के लिए हम लोग जो हमारे सरगम है उसके लिए हम लोग बटन का इस्तेमाल करते हैं हारमोनियम में, इसमें हम लोग सरगम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेट्स का। तो ये फ्रेट्स हैं, ये जो स्ट्रिंग्स है हम लोग जो मेटल के जो मेटल जहां जहां पे लगा हुआ है फ्रेट्स में, फ्रेट इन्हीं को फ्रेट बोलते हैं। इनके दो के बीच में दबाते हैं तो एक नोट होता है। दो फ्रेट्स के बीच में, ये दो मेटल के फ्रेट्स के बीच में दबाते हैं तो ये एक नोट होता है। तो इसीलिए हम लोग जहां पे प्रेस करते हैं इसी को फ्रेट बोलते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये फ्रेट, सारे फ्रेट जहां तक हैं इसको हम लोग फ्रेट बोर्ड बोलते हैं पूरे को। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, तो ये हेड है गिटार का, ये जो पोर्शन है ये हेड बोलते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे ये इसको नेक बोलते हैं। ये हेड है, ये ट्यूनिंग कीज है, इससे हम लोग स्ट्रिंग को ट्यून करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि
सारी स्ट्रिंग्स एक दूसरे के हिसाब से उसकी ट्यूनिंग होती है। सारे स्ट्रिंग्स का अपना नोट है, अपनी सरगम है, तो उसके हिसाब से एक दूसरे के हिसाब से सारी स्ट्रिंग्स की ट्यूनिंग की जाती है। तो 6 तार है, 6 गिटार ट्यूनिंग की है, हर तार की अलग अलग ट्यूनिंग की है। तो इससे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूनिंग करना। मैं आपको बताऊंगा भी आगे चल के आने वाले वीडियोस में। अभी आप ये जान लीजिए कि ये ट्यूनिंग की है, हम लोग इससे गिटार ट्यून करते हैं। और अगर जरा सा भी ये अगर ट्यूनिंग के बाद जरा सा भी अगर आप 0.mm भी इसको घुमा देंगे तो आपका गिटार अनट्यून हो जाएगा और मेलोडी नहीं निकलेगी। उसके अलावा स्ट्रिंग्स आपको पता ही है, 6 स्ट्रिंग्स होती है। नीचे सबसे पतली होती है, ऊपर वाली सबसे मोटी होती है, अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में जाने तो ये गिटार के पार्ट्स हो गए, बेसिक पार्ट्स अकाउस्टिक गिटार के। बाकी डिटेल स्टडी के लिए मैं अभी आपको अपने लैपटॉप ले चलता हूँ, वहां पे दिखा करके डायग्राम के थ्रू मैं प्रॉपर गिटार के पार्ट्स और गिटार का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, और ये मेरे गिटार वीडियो ट्यूटोरियल का पहला लेसन है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द गिटार कवर कर रहे हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो भी पार्ट्स, उसके पार्ट्स के बारे में, और बेसिक चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स की हो सकती हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख करके इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से गिटार सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं तो हर एपिसोड देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं कोई एपिसोड पोस्ट करूँ आपको तुरंत मिल सके, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो अप कर सकते हैं, म्यूज़िक स्कूल बाय दीपेश के नाम से ये पेज है। और अगर आप मुझसे कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं, तो अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो dipesh.srivastava2016@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। और तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो अपने गिटार को दिखा के मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी थी। अब डिटेल जानकारी के लिए मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ कि क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे क्या किन पार्ट्स का क्या यूज़ होता है और क्या पार्ट्स होते हैं गिटार में, और गिटार लेते समय आप लोग क्या चीज़ आपको ध्यान देना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि टाइप्स ऑफ गिटार, कितने तरह का गिटार होता है। एज पर एज द बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न, जो बॉडी और उसका जो शेप है उसके हिसाब से गिटार 2 तरह का होता है। एक होता है अकाउस्टिक गिटार, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था अपना गिटार। अकाउस्टिक गिटार में बॉडी होती है, साउंड बॉक्स होता है, और साउंड उसमें सेल्फ उसी की बॉडी से ही निकलती है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है। वो कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ये कुछ ऐसा दिखता है। दूसरा जो तरह का गिटार होता है वो होता है इलेक्ट्रिक गिटार। इलेक्ट्रिक गिटार कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार की जो बॉडी होती है वो सॉलिड बॉडी होती है, उसमें कोई साउंड बॉक्स नहीं होता है, और ये आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ होता है। और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उसमें एम्पलीफायर या स्पीकर्स की ज़रूरत होती है, उसके बिना उसमें साउंड नहीं आती है। बजाने का तरीका दोनों का सिमिलर है, बस खाली साउंड प्रोड्यूस उसमें इलेक्ट्रॉनिकली होती है इलेक्ट्रिक गिटार में, और अकाउस्टिक गिटार में उसमें सेल्फ प्रोड्यूस होती है। तो अब हम लोग अपने इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हुए दूसरे इस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ गिटार एज पर एज द स्टाइल ऑफ प्लेइंग इज कंसर्न, जो बजाने की स्टाइल होती है गिटार की उसके हिसाब से, जो वैसे तो दुनिया भर में बहुत तरीके से लोग गिटार बजाते हैं, बहुत की स्टाइल्स हैं, अनलिमिटेड है कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो मेजरली यूज़ होती है वो कुछ स्टाइल्स वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जैसे जैसे आप अगर गिटार के डीप में घुसेंगे और जानकारी जब आपको धीरे धीरे जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं वेस्टर्न गिटार पे। वेस्टर्न गिटार ये एक तरह का स्पेनिश गिटार भी इसको बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वर्ल्ड वाइड, और इसी को हम लोग सीखेंगे अपने इस पूरे लेसन्स में, पूरे ट्यूटोरियल में। मैं जो ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, वो इसी का बना रहा हूँ। बेसिकली हम लोग इसी को सीखेंगे। इसको वेस्टर्न गिटार बोलते हैं या स्पेनिश गिटार भी बोल सकते हैं आप उसको। ये स्टाइल होती है प्लेइंग की, गिटार का कोई फॉर्म नहीं होता, ये स्टाइल होती है प्लेइंग की। जो दूसरी स्टाइल होती है वो होती है हवाइन गिटार। हवाइन गिटार का नाम आप लोग ने सुना होगा। बेसिकली ये इंडियन स्टाइल है, इंडियन स्टाइल जो गिटार बजाने की वो यही है, हवाइन गिटार। और इसमें मेलोडी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग बार का इस्तेमाल करते हैं मेटल के, और एक तरफ जो नोट्स को प्रेस करने के लिए, नोट्स निकालने के लिए, और साउंड निकालने के लिए फिंगर्स में मेटल के नेल्स पहन करके उसको हिट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है।
तो हवाइन गिटार का नाम आपने सुना होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो होता है बेस गिटार। बेस गिटार भी आप लोग सब लोगों ने सुना ही होगा मेरे ख्याल से। बेस गिटार इलेक्ट्रॉनिक बेस गिटार भी आता है और एकॉस्टिक बेस गिटार भी आता है। इसमें 4 स्ट्रिंग्स होती हैं और मोटी स्ट्रिंग्स होती हैं। ये बेसिकली रिदम प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है मेलोडी में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यूकेलेले। यूकेलेले एक तरह का वेस्टर्न गिटार है जो कि छोटा होता है, हाफ साइज में होता है। वेस्टर्न गिटार का ही आप छोटा फॉर्म है कह लीजिए। वेस्टर्न गिटार का हाफ साइज में भी होता है और वेट में भी साइज हाफ होता है। तो अगर बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो आप वो ये इससे सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही बजाते हैं इसको, बड़े भी बजा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये छोटा होता है तो बच्चों के लिए थोड़ा हैंडी है। और ये बजाने की स्टाइल बिल्कुल इसकी वेस्टर्न गिटार की तरह से ही होती है। फिर आते हैं हम लोग मैंडोलिन पे। मैंडोलिन भी एक गिटार फैमिली का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 4 स्ट्रिंग होती है। लेकिन इसमें हर स्ट्रिंग में 2 मेटल होते हैं। डबल मेटल की स्ट्रिंग होती है, मतलब एक स्ट्रिंग में 2 स्ट्रिंग जुड़ी होती है, तो डबल साउंड निकलती है अगर आप एक बार हिट करेंगे तो। मैंडोलिन का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें जो, अगर मैं आपको बता दूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो पॉपुलर ट्यून थी, तुझे देखा है तो ये जाना सनम वाली, वो जो शाहरुख खान ने बजाई थी, जो स्क्रीन पे बजाई थी, वो मैंडोलिन ही दिखाया, वो मैंडोलिन ही बजाया है उसमें। तो मैंडोलिन ये कुछ स्टाइल है जिनकी तरह से गिटार बजाता है। ऐसे बहुत सारी स्टाइल हैं, लेकिन ये बेसिकली ऐसे तो सितार भी गिटार की फैमिली का एक फॉर्म है। तो स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे। जो मेजर 4 ये स्टाइल्स की वो मैंने आपको बता दी। हम लोग इसमें वेस्टर्न गिटार सीखने वाले हैं तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे, बस जानकारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं पार्ट्स ऑफ गिटार पे। आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ गिटार मैंने आपको भी मोटा मोटा दिखाया था, पर अब इस चार्ट के माध्यम से हम लोग डिटेल में इसको जानते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए होता है हेड। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, जिसपे ये ट्यूनिंग कीज बनी होती है। फिर ये ट्यूनिंग कीज है। ट्यूनिंग कीज 6 ट्यूनिंग कीज है। 6 स्ट्रिंग्स को ट्यून करने के लिए अलग अलग कीज दी होती है, ये ट्यूनिंग कीज बोलते हैं। नट बेसिकली जो फ्रेट बोर्ड से हेड को कनेक्ट करते हैं, जहाँ से स्ट्रिंग पास करती है, एक ब्रिज की तरह बना होता है, उसको नट बोलते हैं। फिर नेक, जहाँ पे फ्रेट बोर्ड और हेड जॉइंट होता है, इसको हम लोग नेक बोलते हैं। फिर फ्रेट्स, ये जो मेटल की स्ट्रिप्स बनी हुई, मेटल की लाइन बनी हुई है, इनको हम लोग फ्रेट्स बोलते हैं। बेसिकली यही फ्रेट्स होती हैं, लेकिन हम लोग बजाते समय उसको याद रखने के लिए, क्योंकि ये 2 मेटल के बीच में जो वुड पार्ट होता है उसको फ्रेट बोलते हैं, क्योंकि उसी पे दबाने पर आवाज़ निकलती है और नोट्स निकलते हैं, तो हम लोग उसको फ्रेट बोलते हैं। और फिर ये जो जिस पे फ्रेट्स बने हुए हैं, ये लाइन आप, ये जो पूरी बॉडी है जिस पे फ्रेट स्ट्रिप्स बनी हुई है, इसको हम लोग फिंगर बोर्ड या फ्रेट बोर्ड बोलते हैं। पोजीशन मार्कर आप देख सकते हैं, ये जो वाइट डॉट्स हैं इनको पोजीशन मार्कर बोलते हैं। बेसिकली ये याद रखने के लिए होता है कि कहाँ पे कौन सा नोट है, कहाँ पे कौन सा नोट हम बजा रहे हैं। इसको याद रखने के लिए ये बना होता है। यूनिवर्सली 3rd, 5th, 7th, 9th और 12th फ्रेट पे होता है ये पोजीशन मार्कर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउंड होल। साउंड होल एकॉस्टिक गिटार में होता है, क्योंकि साउंड होल उसमें बॉडी से साउंड निकलती है, तो सिर्फ एकॉस्टिक गिटार में साउंड होता है, इलेक्ट्रिक गिटार में साउंड होल नहीं होता है। फिर आते हैं बॉडी पे। देखिए इलेक्ट्रिक गिटार में सॉलिड बॉडी है, एकॉस्टिक गिटार में हॉलो बॉडी है, क्योंकि इसी बॉडी के थ्रू साउंड, जब स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होती है तो इसी बॉडी के थ्रू साउंड उसमें से निकलती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पिक गार्ड। ये जो ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको पिक गार्ड बोलते हैं। बेसिकली जब हम स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं तो अपने फिंगर को एक पोजीशन देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर पिकअप्स आप देख सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक गिटार में होता है, क्योंकि ये एक तरह का माइक होता है जिसके थ्रू साउंड हमारी गिटार से निकल करके एम्पलीफायर या स्पीकर में जाती है। तो एक तरह का माइक होता है जो साउंड पिक करता है गिटार से। जब हम स्ट्रिंग को पिक करते हैं या प्लग करते हैं तो ये साउंड को पिक करके स्पीकर तक ले जाता है। ये एक तरह का माइक होता है गिटार के लिए। सैडल आप देख सकते हैं, जो वुड पार्ट है स्ट्रिंग को एडजस्ट करने के लिए, ये इसको सैडल बोलते हैं। फिर पिकअप सेलेक्टर स्विच इलेक्ट्रिक गिटार में होती है, क्योंकि एक पिकअप का भी गिटार आता है, 5 पिकअप का भी आता है, 4 पिकअप का भी आता है। तो आपको कौन सा पिकअप, क्योंकि हर पिकअप की अपनी वॉइस होती है, तो कौन सा पिकअप आपको कब बजाना है, कितना पिकअप यूज़ करना है, कितनी साउंड चाहिए, उसके लिए स्विच दी होती है पिकअप को सेलेक्ट करने के लिए। टोन वॉल्यूम भी सिर्फ इलेक्ट्रिक गिटार में स्विच होती है। कंट्रोलर जो होता है टोन वॉल्यूम का, क्योंकि उसमें आप कितनी साउंड चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली निकलना, कम करना है, तेज करना है, ट्रेबल बढ़ाना है, बेस बढ़ाना है, उसके लिए कंट्रोल स्विच दी होती है। फिर ब्रिज आप पे आते हैं हम लोग नीचे।
ब्रिज जो है दोनों में होता है, इलेक्ट्रिक गिटार में भी होता है, एकॉस्टिक गिटार में भी होता है। जो जहाँ से हम लोग स्ट्रिंग अटैच करते हैं गिटार में, जो स्ट्रिंग का हेड अटैच करते हैं उसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। आउटपुट जैक इलेक्ट्रिक गिटार में होता है, वही एक जैक होता है जो यहाँ इलेक्ट्रिक गिटार में आप देख सकते हैं जाता है, जहाँ जहाँ से वायर निकल करके से स्पीकर से या एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है, वो आउटपुट जैक होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पार्ट्स ऑफ गिटार हैं, इनके बारे में जानना, इनको समझना बहुत जरूरी है अगर आप गिटार सीखना चाह रहे हैं तो। फिर हम लोग अब अगले उस पर आगे बढ़ते हैं अपने रिकमेंडेशन एंड टिप्स टू बाय गिटार फॉर बिगनर्स। दोस्तों क्योंकि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल बेसिकली बिगनर्स के लिए है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है बहुत लोगों के पास गिटार ना भी हो और वो सीखने के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो टिप्स और रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिकमेंडेशन देख लीजिए। अगर आप सीखने के लिए नया गिटार लेने जा रहे हैं, अगर आप खरीदने जा रहे हैं गिटार और सीखना चाहते हैं, तो हमेशा दोस्तों एक एंट्री लेवल का एकॉस्टिक गिटार लीजिएगा अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं तो। और लो प्राइस, बहुत महंगा गिटार मत लीजिएगा, लो प्राइस का गिटार लीजिएगा। एंट्री लेवल का एकॉस्टिक गिटार नॉर्मली 3 से 4 हज़ार रुपये का आराम से मिल जाएगा। तो और एकॉस्टिक गिटार ही लीजिएगा, इलेक्ट्रिक गिटार मत लीजिएगा, क्योंकि एकॉस्टिक गिटार प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। और आप कभी भी उठा के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार में जब तक आप स्पीकर नहीं जोड़ेंगे तब तक साउंड नहीं निकलेगी। तो और जो साउंड मेलोडी निकलेगी जब आप साउंड ईयर ट्रेनिंग अपनी करेंगे, तो जो एकॉस्टिक गिटार से आपकी ईयर ट्रेनिंग होगी वो इलेक्ट्रिक से नहीं हो पाएगी। तो आप एंट्री लेवल का एकॉस्टिक गिटार ही लीजिएगा। फिर सेकंड रिकमेंडेशन ये है कि आप हल्का गिटार लीजिएगा, पतला लीजिएगा, लाइट वेट लीजिएगा, हैंडी होना चाहिए और कट अवे बॉडी का होना चाहिए। कट अवे बॉडी अभी मैं अपना गिटार दिखा के बता दूंगा आपको ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। लेकिन कोशिश करिएगा कि गिटार लाइट वेट हो, स्लिम हो और हैंडी हो, आपके हाथ में आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर गिटार बहुत बल्की होगा, हैवी होगा, तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत होगी इनिशियली। तो आप हमेशा देख करके लीजिएगा कि वो गिटार आपके हाथ में ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं आप, अगर कोई यूज गिटार या मिल जाए आपके पास, किसी फ्रेंड के पास या किसी रिलेटिव के पास कोई यूज गिटार मिल जाए, हो सकता है आपको ऐसा ही मिल जाए, या अगर आपको पे करके भी लेना पड़े, तो यूज गिटार बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको यूज गिटार 1500-2000 के बीच में मिल जाएगा, जो 4000 वाला गिटार है। तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पहले उसको बजा लीजिए, सीख लीजिए थोड़ा सा, फिर आप महंगा गिटार अच्छा खरीद सकते हैं बाद में। तो अगर हो सके तो मिल जाए अगर आपको, तो यूज गिटार भी आप ले सकते हैं सीखने के लिए। फिर टिप्स चेकलिस्ट एक मैं बता देता हूं। अगर आप गिटार लेने जा रहे हैं, कोई भी, चाहे आप नया ले रहे हैं या पुराना ले रहे हैं, कोई भी गिटार ले रहे हैं, तो अगर लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें चेक करना है कि गिटार ओके है कि नहीं। तो पहला तो आप ये देखिएगा कि फिजिकल कोई डैमेज तो नहीं है बॉडी में, पूरी बॉडी अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि वुड मटेरियल होता है, कहीं से क्रैक तो नहीं है, कहीं से कोई ऐसा तो नहीं कि वो क्रैक है। क्योंकि अगर जरा सा भी गिटार में डैमेज होगा तो साउंड प्रॉपर नहीं निकलेगी, तो फिर प्रैक्टिस में मजा नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप जो 6 ट्यूनिंग कीज होती हैं उसमें, जो मैंने आपको दिखाया था, उसको घुमा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो प्रॉपर घूम रही है कि नहीं घूम रही है। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड फ्रेटबोर्ड एट 12th फ्रेट। 12वें फ्रेट पे आप देख लीजिएगा कि जो स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि वेस्टर्न गिटार में जब हम गिटार स्ट्रिंग्स को वुड पे प्रेस करते हैं तब नोट्स निकलते हैं। तो अगर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपको प्रेस करने में, तो आपको सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है तार, ये जरूर देख लीजिएगा। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, आप गिटार की स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग्स को बजा करके 3rd फ्रेट पे, 5th फ्रेट पे, 9th फ्रेट पे, 12th फ्रेट पे हर स्ट्रिंग्स को बजा के साउंड चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर साउंड तो नहीं निकल रही, कहीं पुट टक इस तरह की कोई साउंड तो नहीं निकल रही है। अगर साउंड ठीक निकल रही है तो गिटार ठीक है फिर। और 5वां पॉइंट आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई मिल जाए ऐसा आदमी, बंदा जो गिटार बजाना जानता हो, अगर आप उसको अपने साथ ले जाएंगे गिटार लेते समय, चाहे नया ले रहा हूँ चाहे पुराना ले रहा हूँ, तो वो बजा के चेक कर लेगा, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और आप सही चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये रिकमेंडेशन और टिप्स थे गिटार लेते समय देखने के लिए। और ये मेरा पहला चैप्टर था। इसकी ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाया, अगर इसकी कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी पे, मैंने मेल आईडी अभी प्रेजेंटेशन के शुरू में दिया था, तो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आपको मैं भेज दूंगा मेल पे, अगर आप रिकॉर्ड के लिए इस प्रेजेंटेशन को रखना चाहते हैं तो। और आगे भी जो भी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा उसको रखने के लिए आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो
ये आज का पहला चैप्टर था दोस्तों। इस वीडियो को भी आगे भी आप पूरा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा गिटार के इंट्रोडक्शन के बारे में, आप लोगों ने जाना प्रॉपर तरीके से गिटार के पार्ट्स के बारे में, और नया गिटार या पुराना गिटार अगर लेना है तो क्या चीज़ें चेक करनी है, ये सब मैंने आपको अभी बताया। उसमें एक था कट अवे बॉडी। कट अवे बॉडी क्या होती है? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं गिटार का, ये कट अवे, यहाँ पे कट है, इसको कट अवे बॉडी बोलते हैं। कुछ गिटार में ये ऐसा बना होता है, कुछ गिटार में आपने देखा होगा कि ऐसे प्लेन जैसे यहाँ ऊपर है वैसे ही यहाँ होता है, तो वो नॉर्मल बॉडी होती है, ये कट अवे बॉडी होती है। कट अवे बॉडी में आपको आसानी है कि अगर आप हाई नोट्स बजाने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स को यूज करेंगे, हाई नोट्स बजाने के लिए, तो आपको आपका हाथ यहाँ आसानी से आ जाएगा। अगर ये बॉडी यहाँ तक पूरी जुड़ी होती तो यहाँ हाथ लाने में आपको दिक्कत होगी। तो सीखने के लिए कट अवे बॉडी बेसिकली ठीक होता है। और लाइट वेट देख लीजिएगा हो, आपके हाथ में प्रॉपर तरीके से आ रहा हो गिटार, जिससे प्रैक्टिस करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मेरा मकसद था कि गिटार के पहले का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं, गिटार के बारे में बता दूं, क्योंकि बिगनर्स के लिए कोर्स है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पास गिटार ना हो, वो लेने के लिए सोच रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, जरूरी चीज कि अगर आप कोई चीज सीखने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना, बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये था। और आगे अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में हम लोग मैं आपको बताऊंगा म्यूजिक थ्योरी के बेसिक नोट्स, जो नोटेशंस यूज होते हैं, जो सिग्नेचर्स यूज होते हैं शो करने के लिए, कॉर्ड या लीड या मेलोडी को शो करने के लिए जो भी साइन हम लोग यूज करते हैं, और जो नोट्स यूज करते हैं, कितने तरह के नोट्स होते हैं, और म्यूजिक थ्योरी का जो बेसिक स्टार्टिंग लेक्चर है वो मैं आपको दूंगा। और आप अगर आप सीरियसली गिटार सीखना चाह रहे हैं तो एक एक वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि म्यूजिक थ्योरी कि अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप गिटार नहीं सीख पाएंगे। तो म्यूजिक थ्योरी से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे सरगम होती है, जैसे हम लोग के इंडियन म्यूजिक में सारे गामा पादा नीसा होता है, वैसे ही वेस्टर्न नोट में भी सरगम होती है, नोट्स होते हैं। तो वो मैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा। और धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं गिटार सिखाऊंगा, इजी वे में सिखाऊंगा कि आपको आसानी से गिटार आ जाए और आप सीख सकिए। बेसिकली देखिए, बताना कि मैं आपको बता दिया, मुझे आपको गिटार सिखाना है, सिर्फ बताना नहीं है। तो ये नहीं कि बस मैंने वीडियो डाल दिया, मेरा काम पूरा हो गया। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मैं अपनी मेल आईडी लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मेल आईडी। अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, और अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाया, अगर आप वो मंगाना चाहते हैं, जो लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया, अगर वो थ्योरी पार्ट के लिए आप रखना चाहते हैं और मंगाना चाहते हैं, तो वो मुझे आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा। मैं अपनी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप मेल करके जो थ्योरी पार्ट के जो भी लेक्चर होंगे थ्योरी से रिलेटेड, वो आप मंगा सकते हैं मुझसे। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज आप लोग, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है तो घरों में रहिएगा, सेफ रहिएगा। और आप खुद सीखिए या किसी को घर में कोई सीख रहा हो उसकी हेल्प करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो बिलीव मी, आप मेरे सारे वीडियो फॉलो करिएगा, 6 महीने में आप ठीक ठाक गिटार बजाने लगेंगे। थैंक यू।